हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। वैसे ही फिर ये सामाग्री पित्तेष्टि हैं, जिनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, वो गर्मी जो है कई के स्वभाव से ही होता है, जेनेटिक होता है। कई के जो है अधिक काम करने के कारण से, अधिक पुरुषार्थ करने के कारण से हमेशा शरीर में जो गर्मी ऊर्जा हो बनी रहती है, और धीरे धीरे उसकी गर्मी के कारण से फिर फोड़े फुंसी हमारे शरीर में निकल आते हैं। उसके कारण से फिर चिलमिलाहट होती है, उसके कारण से अनिद्रा की भी समस्या होती है, और एसिडिटी के कारण से भी होती है। शरीर में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उससे भी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, जिसमें श्वेत चंदन से लेकर गुलाब पुष्प इसमें मिलाकर, जिनके शरीर में इस प्रकार की समस्या होती है तो उनके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री, इसमें घी मिलाकर और ऐसे थोड़ी से इसमें आहुति दे दे, अपने 11 आहुति से हवन कर लिए, और उसके पश्चात ऐसे इसी को ही धुनी कर लें। वैसे ही फिर ये दिव्येष्टि, इसमें गिलोय मिली हुई है, साथ में राल है, बाकुची है और ये गुग्गल है। तीनों को मिश्रित करके एक सुंदर एक दिव्येष्टि हवन सामग्री, ये विशेषकर धोने के लिए है। इस प्रकार से कि जो कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं। अब जैसे दिल्ली वाले लोग हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, या अन्य महानगरों में जहाँ पर अत्यधिक इस प्रकार से आवाजाही ट्रैफिक बनी रहती है, ऐसी स्थिति में लोगों का जो समय है वो कम पड़ जाता है। वो जाते हैं, सुबह निकलते हैं और रात में 11-12 बजे तक पहुंचते हैं, तो शयन करते हैं, खाना खाकर शयन करते हैं और फिर अगले दिन पूरा अपने सर्विस में निकल पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं पर भी यदि आप सेवा दे रहे हैं, चाहे वो अपने ऑफिस में दे रहे हैं, दुकान में दे रहे हैं, कहीं पर भी है, तो आप एक कोई ऐसे मिट्टी के पात्र में अंगारे तैयार कर आप ऐसे इसमें रख दिए और मन बंद ये धुनी चल रहे हैं। और चूंकि श्वास तो हमारा स्वाभाविक रूप से चल ही रहे 24 घंटा 24 आवर्स, तो श्वास के माध्यम से आपका ट्रीटमेंट भी होता रहेगा, आपको शुद्ध प्राण वायु मिलती रहेगी। और इलेक्ट्रिक प्लग भी आते हैं, इलेक्ट्रिक इस प्रकार से चिमनी भी आती है, जिसको आप बिजली के माध्यम से उसको चालू कर फिर ये सामग्री उसमें डाल दें, तो हीटर के माध्यम से वो धुआं निकलने लगती है। वो धुआं आप चारों ओर फैला दिए, अपने ऑफिस में कहीं पर भी आपके है। तो इस प्रकार से आप अपने कहीं पर भी कार्य सेवा दे रहे हैं, वहाँ पर भी बैठे बैठे आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने शरीर को बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। वैसे ही फिर ये मधुइष्टि है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, किसी भी प्रकार से जेनेटिक डायबिटीज़ आ गई है, या हमारे इस जन्म में खान पान अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण से डायबिटीज़ जिनको हो जाते हैं, जिनके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, जिनको इंसुलिन बहुत अत्यधिक मात्रा में लेनी पड़ती है, ऐसे जो लोग हैं वो यदि छूटना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये मधुइष्टि हवन सामग्री, इसमें सभी जो हम मधुग्रेट या मधुनाशनी जो वटी लेते हैं, उन्हीं सारी जो सामग्रियां हैं, औषधियाँ, उन्हीं को मिलाकर ये मधुइष्टि, जिसमें चिरायता है, जिसमें जामुन गुठली है, जिसमें बहुत सारी ऐसे औषधियाँ हैं इसमें, तो ये सारे इसमें मिलकर बनी हुई है। वैसे ही ये
प्रारब्धेष्टि है कि कई बार इस प्रकार से समस्या आ जाती है कि सभी प्रकार से सीटी स्कैन कराने के बाद भी या अलग अलग एमआरआई करा लेते हैं या जो एक्सरे निकालने के बाद भी रोगों के कारण का पता नहीं चल पाता है कि क्या उनका सिम्टम है, क्या लक्षण है। तो शरीर में तो बीमारी हमको दिखाई दे रही है, लग रहा है हमको कि इस प्रकार से कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसा तत्व तैयार हो रहे हैं जिसके कारण से हमको कष्ट हो रहा है। लेकिन जब हम कोई मशीन में उनको चेकअप कराते हैं तो कोई उसका लक्षण दिखता हमको नहीं है या कोई हमको ऐसे दिखाई नहीं देता सिम्टम कि जिसके कारण से हमको पता चले कि ये बीमारी है। तो सभी प्रकार के स्थिति में जब हमको पता नहीं चलती, अलग अलग एमआरआई या सीटी स्कैन कराने के बाद भी, एक्सरे कराने के बाद भी, तो ऐसी स्थिति में ये प्रारब्धेष्टि जो हवन सामग्री है, इस सामग्री से हम ऐसे ही हवन करें 11 होती से 16 होती से 21 51 या 108 आप आहुति समर्पित कर लें और इसी सामग्री को ऐसे डालकर आप उसी में लंबा लंबा आप प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, तो इसमें विशेषकर लाभ प्राप्त होता है। वैसे ही फिर ये और अलग अलग सामग्री सामने आप देख रहे हैं। फिर ये है संततिष्ठि, जिन माताओं को या जो पुरुष वर्ग हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं हमारे खान पान के कारण से भी, जिसमें इनफर्टिलिटी की समस्या बन जाती है, जिसमें हमारे शरीर में जो शुक्र रजस है वो निर्माण नहीं हो पाता, या जिनको जो गर्भाशय की समस्या है या और बहुत सारे ऐसे हैं, प्रोस्टेट की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में मासिक धर्म की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में ये संततिष्ठि, ये हमारे जो संतति उत्पन्न करने वाले जितने भी अंग है उन अंगों को ये एक्टिव करता है, उसको पुनः पुष्ट करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो रजस तत्व है, जो शुक्र तत्व है, उनको और फिर उस प्रकार की जो कमी है उस कमी को पूर्ण करने का काम ये संततिष्ठि करती है। तो इसको आप हवन कर कर इसमें प्राणायाम आप करें, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो विशेषकर ये लाभ प्राप्त होता है। वैसे ही फिर ये मेधेष्टि हवन सामग्री है, जिनको अपनी जो मेधा है उसको और कुशाग्र करना है। तो जैसे मैंने बताया था, एक तो गायत्री महामंत्र है, उससे आप 11 होती से आप हवन करें, या जो मेधा सूक्त है, अलग अलग रोगों के निवारण के लिए अलग अलग जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वेदों में अलग अलग सूक्तों का निर्धारण किया गया है। वृष्टि यदि करानी है तो उसके लिए पर्जन्य सूक्त है, ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना है तो ब्रह्मचर्य सूक्त है, वैसे ही मेधा को बढ़ानी है तो उसके लिए मेधा सूक्त है, अपने अंदर श्रद्धा विश्वास को बढ़ाना है तो उसके लिए श्रद्धा सूक्त है। तो ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं। तो जो मेधा सूक्त के जो मंत्र हैं उन मंत्रों से आप हवन करें इस सामग्री को लेकर। तो ये मेधेष्टि हवन सामग्री, जिनको भी डिप्रेशन की समस्या, इंसोम्निया, अनिद्रा की समस्या है, वर्टिगो, एंजाइटी, फोबिया की समस्या, अल्जाइमर की समस्या है, या जिनको ऑटिज्म की समस्या है, जो बच्चा जन्म लेते ही या कभी ऐसे कुछ एक्सीडेंट के कारण से, दुर्घटना के कारण से ऐसे हमारे जो मस्तिष्क में जो नर्वस सिस्टम है वो वीक पड़ जाती है, वो दब जाती है, उसके कारण से जो हम सोचते हैं वो सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में उसको पुनः एक्टिव करने का काम ये मेधेष्टि करती हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसे जो मस्तिष्क के लिए औषधि चाहिए उन सबको मिलाकर, जिसमें शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, जिसमें शतावर है, जटामासी है, अगर तगर है, श्वेत चंदन है, तो ऐसे बहुत सारी इसमें सामग्री मिली हुई है। फिर ज्योतिषमती है, आप सुने होंगे, जिसको मालकांगनी कहा जाता है, तो उसका तेल भी आता है, उसको नाक में डालते हैं, उसको दूध के साथ लेते हैं, तो और उसी जो तेल है या उसके जो बीज है उसको इस सामग्री में डालकर हवन करने से उससे हमारी जो मेधा शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है।
तो ये सामग्री फिर वैसे ही ये कफेष्टी सामग्री हैं जिनको कफ संबंधी समस्या हो, जिसमें से आप सर्दी को ले लीजिए, जिनको जुकाम हो या नज़ला हो, एलर्जी की समस्या हो, जिनको छाती में लंग्स में हमेशा कफ बना रहता है, गले में हमेशा कफ बना रहता है, या मौसम जैसे चेंज होता है, बदल जाता है, उसके कारण से इस प्रकार की छींकें आती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कफेष्टी हवन सामग्री ये विशेषकर, और इसका हमने यहाँ पर पाया पतंजलि योगपीठ के जो नेचुरोपैथी का जो मुख्य सेंटर योगाग्राम में, वहाँ पर इसका परिणाम हमने पाया कि जिन लोगों ने इस प्रकार से किए, तो जिनको अस्थमा की समस्या थी, जिनको इस प्रकार से साइनस की समस्या थी, जिसमें त्रिकटु चूर्ण से लेकर अलग अलग इसमें हल्दी भी मिली हुई है, तेज पत्ता, दालचीनी, तो बहुत सारे ऐसे जो कफ निस्सारक है, जो सर्दी जुकाम को दूर भगाने वाले, उन सबको मिलाकर एक कफेष्टी हवन सामग्री बनाई गई है। तो इसको भी वैसे ही, इस सब की एक ही प्रक्रिया है कि इसी से आप घी मिश्रित करके इसको आप हवन करो, उसके पश्चात आप धुनी ले। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो निश्चित ही हमको उसका परिणाम मिलता है, उसका लाभ मिलता है। सबकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब हम चलते हैं तो कोई भी ऐसे सामग्री नहीं जिसका परिणाम ना आए। योग का भी वैसा ही लाभ है कि जब हम योग करते हैं तो योग से प्रथम हमारा जो मनस्थिति है, जो विचलित तो हो चुकी है, वो व्यवस्थित हो जाती है। वैसे जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से भी प्रथम हमारा जो मन है वो संतुलित हो जाता है, उसके बाद तो फिर अलग अलग इसका लाभ है। तो वैसे ही आप जैसे ये शहद है, आपके आसपास आपके घर में भी उपलब्ध हो जाएगा, शहद है। तो इस शहद को जैसे हम लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं या ऐसे ही हम पानी में घोल कर लेते हैं, तो जिनके शरीर में जैसे सर्दी जुकाम जिनको हो या पेट ठीक ना हो, तो उनके लिए शहद अद्भुत होता है। गले की समस्या हो उनके लिए अद्भुत है। तो इसी को हम क्या करते हैं, इस अंगारे में डाल देते हैं, और इसके जो मन धुनी है उसको हम श्वास के माध्यम से लेते हैं। तो हमारा जो गला है, जो कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि कफ की समस्या या खांसी की समस्या है, या जिनको आँखों की भी समस्या रहती है, तो उनके लिए जो सहजन के बीज है और जो शहद है, इन दोनों को आप यदि अंगारे में डालकर इनके मन धुनी में ऐसे थोड़े से आँख में इनके जो धुएँ हैं उसको लगने देते हैं, तो इससे अक्षि तर्पण हो जाता है, अर्थात आँखों का प्रक्षालन हो जाता है। तो जिनको इस प्रकार की समस्या है आँखों की, कि उसमें लगता है कि धुंधलापन है या कुछ ऐसे हमेशा कुछ उसमें कंकड़ घुसे हुए हैं, इस प्रकार से उसमें हमेशा आंसू आती रहती है या लालिमापन बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप इसकी धुनी आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आँखों का प्रक्षालन होता है। तो ऐसे हम प्रतिदिन हवन करें और आप स्वयं पाएंगे कि आपका जो घर है निश्चित रूप से स्वर्ग बन जाता है, चिकित्सालय बन जाता है। सामान्य बताए गए जब हम हवन करते हैं तो इसका जो दायरा है, इसका दायरा करीब 4 किलोमीटर तक होता है, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म हो जाता है कि ये वायु के वेग के साथ ये 4 किलोमीटर तक फैलकर उतने एरिए को ये सुगंध फैलाने का काम करता है। तो इतना छोटा यदि लघु हवन आप प्रतिदिन यदि कर लेते हैं तो आप कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। और मैं एक उदाहरण भी अधिकतर देता हूं कि ये पुण्यों की फैक्ट्री है, और वो भी किस प्रकार से। तो जैसे आप हेलीकॉप्टर को देखते हैं, हेलीकॉप्टर को अचानक से कहीं पर लैंडिंग कराना होता है, पायलट को ये समझ नहीं आता है कि कैसे कहाँ पर लैंडिंग कराना है, तो उसको उतारने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखते हैं कोई टायर जलाता है, ऐसे धुआं दिखाता है, कोई और छोटे मोटे ऐसे झंडा दिखाते हैं जिससे कि उसको दूर से वो लोकेशन दिख पाए, उनको सही सिग्नल मिल पाए। तो जैसे उस पायलट को ये सिग्नल मिलता है, यह लोकेशन मिलता है कि मुझे यहाँ पर उतारना है, वो तुरंत झट से वहीं पर लैंडिंग कराता है। और जब तक उनको सिग्नल नहीं मिल रहा था तब तक वो आकाश में घूम रहा था, यहाँ वहाँ भटक रहा था। वैसे ही
जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, जितने भी दैवी शक्तियां हैं, सब ऊपर में घूम रही हैं, देख रही हैं कि कहाँ हम उतरें, कहाँ हमको सिग्नल मिले। तो हम क्या करते हैं, हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हम सिग्नल देते हैं, हम लोकेशन दिखाते हैं। और जैसे इसकी सुगंध वायु, इसकी जो तेज है, जैसे इस आकाश में पहुँचती है, सारी दिव्य शक्तियाँ इधर ही दौड़ी चली आती है। और जैसे दौड़ी चली आती है तो सभी प्रकार से हमको फिर अपने आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमको सभी प्रकार से नैरोग्य, आरोग्य, निरामय स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, हमको आत्मिक आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं, हमको एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जिससे कि हम कभी भी निराशा ना आए, कभी भी हम भयभीत ना हो, कभी भी हमारे अंदर रोग पैदा ना हो, स्वयं के अंदर न बल्कि परिवार के अंदर भी, आसपास के समाज में भी। तो इतना बड़ा ये दैवीय कार्य है, तो इस दैवी कार्य को हम प्रतिदिन करें और अपना जीवन हम धन्य बनाएं। और सामग्री के लिए आपको ज़्यादा खोजने की भी आवश्यकता नहीं। आप जो मसाले के रूप में घर में प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में जो प्रयोग करते हैं, आपके आसपास गमले में आपको मिल जाएंगे। थोड़े जो गांव के लोग हैं तो उनके आसपास पेड़ पौधे के घास फूस के रूप में मिल जाएंगे, जो दुर्वा घास है। ये सभी रोगों के विनाश के लिए अद्भुत इसको बताया गया। इसमें इतने सारे बहुत सारे मिनरल्स है, इसमें प्रोटीन है, विटामिन, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम, इसमें आयरन्स भी है। तो बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं। इसीलिए उसको जब हम पात्र में डुबा कर रखते हैं तो उसके जो औषधीय गुण उस जल में आ जाते हैं, उसको पीते हैं तो हमारा पेट ठीक रहता है। हमको कभी भी हमारे अंदर जो पित्त है वो बढ़ेगा नहीं, आपका शरीर हमेशा ठंडा रहेगा। वैसे ही घर में हम दालचीनी प्रयोग करते हैं, हम घर में हल्दी प्रयोग करते हैं, काली मिर्च है, तेज पत्र है, हम भोजन के रूप में हम चावल प्रयोग करते हैं, हम काले तिल का प्रयोग करते हैं। घर में आपके आंगन में तुलसी मिल जाएगी, गिलोय भी अब लगभग हर जगह उपलब्ध है। तो इनको आप अच्छी सी सामग्री तैयार कर सकते हैं मिलाकर, और उसका लाभ भी आप ऐसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका लाभ लेते रहें और अपने जीवन को, अपने घर को हम सुव्यवस्थित बनाएं। हम अपने घर को अस्पताल बना सकते हैं, हमको कहीं भी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके लिए एक श्लोक भी आता है कि अमंत्रम अक्षयम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभा। कहा कि इस संसार में ऐसे कोई अक्षर नहीं है, ऐसे कोई शब्द नहीं है जिससे मंत्र ना बनता हो, और ऐसे कोई पेड़ पौधे घास फूस नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, और ऐसे भी मनुष्य नहीं या जीव नहीं जिसके अंदर भी कोई गुण ना हो। अर्थात सबके अंदर गुण है, परंतु कहा योजकस तत्र दुर्लभा, कि उसको पहचानने वाले कोई विरले व्यक्ति होते हैं। जैसे एक शुद्ध हीरे की जो परख है वो जोहरी ही कर पाता है, वैसे ही जो इस आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, वही जो वेदों का अध्ययन किया हुआ है, वही ठीक ठीक इन पेड़ पौधों के जो गुण कर्म स्वभाव उसको समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें ये सारे बताए हैं एक एक पेड़ पौधों के गुण कर्म कि उसमें क्या है, कौन से तत्व है, उसमें कौन से केमिकल्स हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आसपास के पेड़ पौधे से ही अपने घर को हम अस्पताल बना सकते हैं। तो यहीं पर इस आज के जो तृतीय दिवस है, इस विशेष कार्यक्रम का, उसको हम विराम देते हैं शांति पाठ के साथ कि वन उपवन में, जल तल, पेड़ पौधों में, नदी तालाब झील झरने समुद्र में, नक्षत्र तारे सितारे ग्रह, वेदों में जो शांति की बात कही गई वही शांति हमारे जीवन में आए। हर परिस्थिति उलझनों समस्याओं में हम शांत रहें, ऐसा सामर्थ्य हमको मिले। ये हम आज की यह जो जगत जननी भगवती सिद्धिदात्री माँ है, इनसे हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि हे माँ, आप अपने इस संतति पुत्र को, पुत्रियों को आप शक्ति प्रदान करें, आप अपने शरण में ले। जैसे एक माँ अपने पुत्र की चाहना करते हुए
उसको निरंतर सहयोग देती है, उसको हर संभव छत्र छाया बनकर उनको आगे बढ़ाती है। वैसे ही आप भी हमको निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। अब हम शांति पाठ करेंगे दोनों हाथ प्रमाण मुद्रा में जोड़कर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय और आज के आनंद के भी जय। आप सभी को भी नमन प्रणाम हो। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर
अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।